नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आएंगे और एक धमाकेदार एपिसोड और मतलब एचएस सेकेंड ईयर का और 10+2 का हमारा ये फिफ्थ एपिसोड और फिफ्थ क्लास है। जिस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एकदम कंप्लीट सम। हमारा फोर्थ एपिसोड में हमने एक कंप्लीट सम मतलब प्रॉफिट एंड हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिविएशन अकाउंट, देन बैलेंस शीट। तो ये हमने डिस्कस किया और फिर हम एज आई टोल हम हमारा और एक एपिसोड होगा और एक क्लास होगा दैट इज कंप्लीट सम प्रॉफिट हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिविएशन, देन बैलेंस शीट। देखो भाई, तो हम जो डिस्कस करते हैं ना, सबको पता है दैट डिस्कशन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड यू गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन। And the question is that Priti and Jyoti are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:2. The trial balance of the firm as of 31st March 2021 was as follows. एक ट्रायल बैलेंस है। डेबिट साइड में डेटर्स, डेटर है फर्नीचर, डेटर फर्नीचर अमाउंट हम नहीं बोल रहे। डेटर्स फर्नीचर, मशीनरी, सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम और मशीनरी, बैड डेट, कैश इन एंड रेंट, बैंक चार्जेस, कैरीज आउटवर्ड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ड्रॉइंग्स। Then in the credit side, trading account, bad debt recovered, then sundry receipt, provision for bad debts, then commission, then creditor bills payable, rent payable, bills payable, then capital जो प्रीति और ज्योति का। फिर कुछ एडजस्टमेंट है। हमें यह प्रिपेयर करना, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिविएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31st March 2021। ये थोड़ा पुराना एडिशन है इसलिए 2021 आपका जो साम आएगा ये अपना लेटेस्ट डेट रहेगा। इट्स डेट इज नॉट एन इशू, जो होगा तो डेट अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। And a balance sheet as on that date, after considering the following adjustment. First चार adjustment है। machinery to be depreciated by 10%, machinery को depreciation करना है। Then provision for doubtful debt is to increased by 200, ये एक नया है। provision जितना है इसको 200 बढ़ जाएगा। प्रीति was to receive salary at the rate of 300 per month, तो ये salary to partner। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको मतलब एग्जाम में यही है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हमने तो यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे जस्ट राइट सॉल्यूशन, देन इन द बुक्स ऑफ हेडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। हेडिंग लिखना ही है। देखो भाई, हेडिंग नहीं लिखने से तुम्हारा मार्क्स ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे टू सैलरीज विल राइट ऐसे LARIES। टू सैलरीज कितना है 13,000, टू सैलरीज 13,200, ठीक है। फिर उसके बाद वो है रेंट, RENT, रेंट कितना है 6,000, तो विल राइट 6,000 ईयर। देन उसके बाद है कैरीज आउटवर्ड। ये सब कौन सा एक्सपेंसेस है? ये सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस आता है, कौन सा एक्सपेंसेस आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, ठीक है। देन बैंक चार्जेस टू बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितना है? बैंक चार्जेस है 420, ये 420, ये वाला 420 नहीं। फिर हमारा टू इंश्योरेंस, यहाँ पे है ना इंश्योरेंस प्रीमियम और मशीन है, तो सिंपली हमने इंश्योरेंस लिख दिया, हो जाएगा 1200। फिर हमारा है देखो बेड डेप है। फिर हम अच्छा प्रोविजन देखो, बेड डेप हमारा कितना है? बेड डेप हमारा 200 है, ठीक है। बेड डेप हमारा बेड डेप जैसी दैट इज बेड डेप हमारा 200 है। फिर हमारा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर बेड डेप 800, डेबिट साइड में है 200, क्रेडिट साइड में है 800। और एडजस्टमेंट में सेकंड वाला एडजस्टमेंट में क्या बोला गया? सेकंड वाला एडजस्टमेंट में बोला गया कि प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय दैट इज 200। मतलब हमारा जितना प्रोविजन है उससे ये 200 इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा देखो प्रोविजन तो वैसे कहां पर है? प्रोविजन फॉर बैड डेट दैट इज रिटन इन द क्रेडिट साइड। ये हमारा क्रेडिट साइड में 800 है, तो हमारा 800 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। ये क्या हो जाएगा? 200 इंक्रीज हो जाएगा। तो 800 प्लस 200 मतलब क्या हो जाएगा भाई? 1000 हो जाएगा। सो राइट हियर विल राइट ये 1000। अरे गेटिंग, मतलब 800 था, ये इंक्रीज हो गया 200 इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? दैट इज हमारा 1000 हो जाएगा। तो राइट हियर टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना है बोलो? 1000 हो जाएगा।
फिर हमारा जो एडजस्टमेंट में दैट इज हमारा ट्रायल बैलेंस में जो है बैड डेब्ट, दैट वन राइट एट बैड डेब्ट तो सबको पता है आई होप। बैड डेब्ट मतलब जब हम क्रेडिट में सेल करेंगे, जो क्रेडिट में जब सेल करते हैं, जिस पार्टी को सेल करते हैं जिससे इन फ्यूचर मिलेगा उसको हम बोलते हैं डेटोर। और बहुत सारा पार्टी को सेल करते हैं तो इसलिए बोलते हैं सानी डेटोर। तो जब हम सानी डेटोर सेल करते हैं तो हमें पैसा मिलेगा इन फ्यूचर। लेकिन कभी कभी ये होता है जितना भी अमाउंट का हमने सेल किया, और मान लो 10,000 का सेल किया, तो ये कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें कुछ पैसा नहीं मिलता है। लाइक आउट ऑफ 10,000 1,000 नहीं मिलेगा। जो पैसा नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। तो अभी कितना हो गया? अभी हो गया 1200 1200। फिर हमारा देखो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में जो होता है बैड डेट फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इफ इट इज देयर इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब ये है भाई, क्या बोलो बोलो, इसका मतलब ये है इट्स एन ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन, तो ओल्ड प्रोविजन मतलब क्या है? ये करंट ईयर का, इस मतलब तो 31 मार्च 2021 का नहीं है, ये 31 मार्च 2020 का है, 20 या प्रीवियस ईयर के। तो ओल्ड प्रोविजन होने से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ओल्ड प्रोविजन होने से भाई प्रीवियस ईयर का हम पैसा क्यों अपना करंट ईयर में ले तो नहीं लेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे लेस ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन कितना है? ओल्ड प्रोविजन है 800, तो अल्टीमेटली हमारा एफ कितना होगा? 400 का। ठीक है। फिर देखो हमारा डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन लास्ट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन कॉलम दे दो, क्योंकि यहाँ पे दो डेप्रिसिएशन है। मशीनरी है, तो मशीनरी को जो फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बोला ना, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो मशीनरी का वैल्यू कितना है? मशीनरी का वैल्यू कितना है? 31,000। 31,000 का मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, तो 31,000 का 10% क्या होगा? 3,100। और एक हमारा बोला गया ना डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये हमारा ट्रायल बैलेंस में बोला गया, तो डायरेक्टली विल राइट हियर फर्नीचर कितना है? 1,000, तो 1,000, तो टोटल हो जाएगा 4,100। ठीक है, टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 4,100। तो अभी हम ये तो हमारा डेबिट साइड में हो जाएगा, हो जाएगा मतलब हो गया। फिर नाउ जस्ट गो टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में पहले हम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, जीपी है, ग्रोस प्रॉफिट ये लिख लेंगे। बाय ट्रेडिंग अकाउंट इन द ब्रैकेट विल राइट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 41,120। फिर है हमारा सैलरी रिसिप्ट, SUN रिसिप्ट मतलब जो भी हमें पैसा इनडायरेक्टली मिलेगा, तो दैट वन विल कम इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000। फिर हमारा है बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड मतलब क्या है? जो हमने सोचा था जो पैसा नहीं मिलेगा लेकिन ये पैसा मिल गया, तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। उसको बोलते हैं क्या? बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड कितना है? 600। बैड डेट रिकवर्ड 600। और क्या है हमारा? है कमीशन, COMMISSION, कमीशन। कमीशन कितना है? कमीशन 250। कमीशन 250। तो अभी तो और कुछ नहीं है, 270, then 2 plus 6 is 8 plus 1 9, तो 112, then 4 42,970। तो 42,970 42,970 अभी डेबिट प्लस कर लो। 13,200 प्लस 6,000 प्लस 1450 प्लस 420 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस करने के बाद हम हमारा प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट हमारा कितना है? सभी 42 माइनस ये माइनस 16,200 कितना आएगा? 16,200। तो उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये पैसा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, TRANSFERRED। ठीक है, तो 42,000 माइनस ये सभी का माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट है
आएगा तो ये उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके जो चीजें हमें मिलता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो जो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस आएगा ये हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, दैट वन विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ गो, आप लोग क्या करो, क्योंकि मेरा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में कवर नहीं करेगा तो कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने इंडिविजुअली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप नीचे एकदम ये लाइन खींच के मतलब नीचे ही कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपना फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। अभी प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखा था ना, डेबिट साइड में, ये हमारा क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड FE नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। तो हमारा कितना है 16,000, नेट प्रॉफिट कितना है 16,200। फिर हमारा जो है जो एडजस्टमेंट नंबर, जैसे एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीति वाज टू रिसीव सैलरी 300 पर मंथ। फिर हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, तो प्रीति को सैलरी मिलेगा, सो राइट टू सैलरी। ये जो सैलरी है ना, ये जो ऑफिस थर्ड पार्टी को सैलरी, ये सैलरी किसको मिल रहा है, फार्म किसको दे रहा है, पार्टनर को दे रहा है। शायद ये पार्टनर हो सकता है एक्टिव पार्टनर था तो उसने उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। तो पार्टनर का अगर सैलरी मिलता है तो ये दैट वन विल कम अंडर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सैलरी टू प्रीति प्रीति 300 करके 300 इंटू 12 मतलब 3,600, ठीक है। फिर हमारा है इंटरेस्ट एंड कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल 5% है, 5% है। तो हमारा प्रीति का कैपिटल कितना था 20,000। प्रीति का कैपिटल कितना था 20,000। तो रुपीज 20,000 का 5%, रुपीज 20,000 का 5% कितना होगा 1,000, ठीक है। फिर हमारा ज्योति का कितना है, ज्योति का है 15,000। तो 15,000 का 5% लगाओ, 15,000 का 5%, 15,000 का 5% 750, 15,000 का 5% 750। फिर हमारा ये अभी तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 16,200 माइनस 3,600 माइनस 1,000 माइनस 750 करने के बाद हमारा कितना आएगा 10,850। कितना आएगा 10,850। 16,200 माइनस 3,600 माइनस 1,000 माइनस 750 करने के बाद हमारा कितना आएगा 10,850। तो हम दोनों साइड ये अमाउंट ही तो आएगा ना, दोनों साइड ये अमाउंट लिख लेते हैं 16,200। तो ये जो 10,850 ये दोनों को मिलेगा, तो हम लिखेंगे ये लिख लेते हैं टू कैपिटल अकाउंट्स। प्रीति को प्रीति, तो हम लिख लेते हैं 10,000 सॉरी 10,850 और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। तो 3:2 मतलब 3/5 करने के 6510। ये कैलकुलेटर तो 5 से ये डिवाइड कर दो, जो आएगा इंटू 3 कर लो, तो 6510। फिर हमारा ज्योति का कितना होगा 10,850 इंटू 2/5। तो ये हम क्या करेंगे, ये सब करने का जरूरत नहीं है, तो हम ये पे स्मार्टनेस देखें तो 10,850 माइनस 65 वो आएगा 4340 कर लेंगे 4340, क्योंकि इससे ये डिवाइड करेंगे 5 से ये डिवाइड करेंगे, जो आएगा इसे इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन थिंग इज ये थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक निकालने के बाद दूसरा जो हम निकालेंगे
तो हम क्या करेंगे 10,850 माइनस 6510 करने के बाद ये अमाउंट हम लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे ये शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। तो आई होप ये क्लियर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हमारा क्लियर हो गया। सो हमारा नेक्स्ट जो हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट, दैट इज हमारा बैलेंस शीट। हमें जो नेक्स्ट प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना होगा, दैट इज बैलेंस शीट। सो वन टास्क आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग माय स्टूडेंट फ्रेंड। तो सबके लिए काम हमने एक दे रहे। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस समझाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन कैसे प्रिपेयर करते हैं समझाया। हमारा लास्ट एपिसोड में तो एकदम कंप्लीट प्रिपेयर करते हैं ये हमने समझाया। वैसे सबका भी तो फर्स्ट ईयर का बैकअप है, फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करते। स्टिल आई एम गिविंग वन टास्क, ऑल ऑफ यू डू द बैलेंस शीट फ्रॉम योर साइड। सभी जो हमने अभी हमारा नेक्स्ट जो अकाउंट होगा बैलेंस शीट, पहले क्या आएगा ये हम थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। लाइब्रेरी साइड में क्या आएगा, कैपिटल लिखेंगे। तो मान लो ज्योति का कैपिटल, फिर ज्योति का कैपिटल प्लस उसका इंटरेस्ट एंड कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग। सिमिलरली प्रीति का भी है। प्रीति का जो कैपिटल होगा 50, मान लो कितना होगा, प्रीति का जो भी है 20,000। फिर वो जो प्रीति का उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिला, ये हेड होगा 3,600। फिर प्रीति का इंटरेस्ट एंड कैपिटल 1,000। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रीति का ये है। करने के बाद लेस ड्रॉइंग्स करेंगे तो फाइनल अमाउंट में लिखेंगे। फिर हम ऐसे इसी तरह हम ज्योति का भी करेंगे। फिर हमारा कोई रिजर्व होने से रिजर्व लिखेंगे। फिर हमारा ट्रायल बैलेंस है क्रेडिट साइड देखेंगे। ट्रायल बैलेंस है क्रेडिट साइड में हमारा लाइब्रेरीज का आइटम रहता है। फिर देखेंगे जो जो हमारा लाइब्रेरी है ये हम रिकॉर्ड करेंगे। पहले हमें प्रीति का बोला है, ज्योति का करना है। फिर हमारा लाइब्रेरी साइड में देखो सानी क्रेडिटर है। यस क्वेश्चन देखो सानी क्रेडिटर। क्वेश्चन तो अभी नहीं मिलने से तो स्किप करके पहले चले जाओ। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम स्क्रीनशॉट ले लो तो इससे हम मिल जाएगा क्वेश्चन। तो फिर सानी क्रेडिटर है 10,000, रेंट पेएबल है 200, बिल्स पेएबल है 2,400। ये हमारा लाइब्रेरी साइड हो जाएगा। टोटल कितना है ये आप करो। फिर हमारा एसेट साइड में क्या आएगा, एसेट साइड में हमारा मशीनरी है लेस डेप्रिसिएशन, ये लिखना पड़ेगा। फिर हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर लिखेंगे। फिर हमारा देखो डेटर्स है 10,000, डेटर्स हमारा कितना है 10,000, लेकिन यहाँ पे बोला गया ना, बाय द वे फर्नीचर हमारा 10,000 है, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है। ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये हमारा ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में हमारा क्या डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है ना, ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन 1,000, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में जो भी, सबको तो पता है जो भी आइटम हमारा ट्रायल बैलेंस में होता है उसका इफेक्ट एक बार ही होता है। तो उसका इफेक्ट हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। लेकिन अगर सेम डेप्रिसिएशन अगर एडजस्टमेंट में होता है तो उसका डबल इफेक्ट होता है। उसका रीजन है क्योंकि जो एडजस्टमेंट में दिया जाता है उसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं होता, तो इसके लिए उसका डबल इफेक्ट होता है। एक तो बैलेंस शीट में 100% होगा ही होगा। जैसे मान लो मशीनरी 31,000, तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है। तो सिमिलरली हम मशीनरी एसेट साइड में भी मशीनरी 31,000 लेस डेप्रिसिएशन 3,100 हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारा फर्नीचर लिखना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हमारा ट्रायल बैलेंस में, तो इसलिए उसका इफेक्ट नहीं होगा। एक बार इफेक्ट हुआ है वो जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया था। फिर हमारा देखो सानी डेटर है 10,000, तो सानी डेटर का एक एडजस्टमेंट है। जो भी हमारा प्रोविजन है 200 इंक्रीज होगा, तो हमारा प्रोविजन ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में प्रोविजन था 800, तो हमने ये 200 बढ़ा के हमने इफेक्ट दिखाया ना 1,000। तो बैलेंस शीट में जो इफेक्ट होगा 10,000 लेस प्रोविजन 1,000, हमारा 9,000 होगा। ठीक है, फिर हमारा कैश इन हैंड 10,400। तो हमारा लाइबिलिटी में क्या क्या होगा हमने बोल दिया, एसेट में क्या क्या आइटम होगा ये बोल दिया। तो ये आप करो, करके जो आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स पे आंसर ड्रॉप करो, फिर हमें समझ में आएगा आप लोग अपना तरफ से एफोर्ट दे रहे हो। क्योंकि मेरे तरफ से तो हम 100% एफोर्ट देंगे, लेकिन ये आपको तरफ से भी एफोर्ट देना पड़ेगा, फिर ना हमारा अच्छा रिजल्ट होगा। क्योंकि वन साइडेड एफोर्ट देने से नहीं होगा। मैनेजमेंट हमारा एक सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट मतलब क्या है, ग्रुप एफोर्ट। तो ये आपके तरफ से भी एफोर्ट चाहिए, मेरे तरफ से भी एफोर्ट चाहिए। सो इट्स योर टर्न। तो जो भी बैलेंस शीट है, जो जो आइटम हमने बोला ये रिकॉर्ड करो। टोटल जो आंसर आता है वो ये कमेंट बॉक्स पे ये आंसर बैलेंस शीट का टोटल का ड्रॉप करो। सो आई होप ये क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।